Hello everyone, today in this video we discuss commission to manager or a partner. A partner may be appointed as a manager. If a partner is appointed as a manager, then we give the commission from P&L appropriation account. If a third person is appointed as a manager, then we give the commission from a P&L account. Then how to calculate the commission? Actually, my commission is based on net profit. If the profit is higher, then the amount of the commission is higher. If the profit is low, then the amount of commission is low. It means net profit mainly commission decide कौन करता है, यहाँ पर डिपेंड होता है सारा का सारा नेट प्रॉफिट पे. हम जो कमीशंस प्रोवाइड करते हैं एज मैनेजर को और पार्टनर को, तो हम देखेंगे कि हम कमीशन किस पे देना है. क्या नेट प्रॉफिट का कुछ पार्ट हम एज अ कमीशन दे रहे हैं? ओके, तो कमीशन मेनली किस पे डिपेंड होता है? नेट प्रॉफिट के कुछ परसेंटेज होते हैं नेट प्रॉफिट के, वो हम देते हैं एज अ कमीशन. अभी कैलकुलेट कैसे करते हैं? ओके, देन सबसे पहले इन्होंने कहा कमीशन टू अ मैनेजर और अ पार्टनर ऑन नेट और डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच अ कमीशन. हमें कमीशन देना है, बट किस पे देना है? ऑन नेट और डिविजिबल प्रॉफिट, या नेट प्रॉफिट हो सकता है या फिर डिविजिबल प्रॉफिट. वो भी कौन सा? बिफोर चार्जिंग सच अ कमीशन. उस केस में हमारे पास क्या फॉर्मूला बन के आएगा? देन कमीशन इज इक्वल टू नेट और डिविजिबल प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100. सिंपल, क्योंकि हम बिफोर कर रहे हैं इसलिए हमने क्या किया? ओनली डायरेक्ट नेट और डिविजिबल प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज, कुछ रेट अपॉन 100 करके उसे फ्री कर दिया. ओके, द नेक्स्ट इज कमीशन टू अ मैनेजर और अ पार्टनर ऑन नेट और डिविजिबल प्रॉफिट. यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है आफ्टर चार्जिंग सच अ कमीशन. इट मीन्स कौन सा आपको वहाँ पर रेट अप्लाई करना है? उस आफ्टर चार्जिंग सच अ कमीशन. तो उस केस में हमारे पास क्या फॉर्मूला बन के आ जाता है? कमीशन इक्वल्स टू नेट और डिविजिबल प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट. हम प्लस रेट यहाँ कर देते हैं 100 के बाद. क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको गिवन क्या यहाँ पे आफ्टरवर्ड, जब आफ्टरवर्ड होगा तो हम क्या कर देते हैं 100 प्लस आर, और जब यहाँ पर बिफोर वर्ड यूज़ लिख रखा होगा तो फिर हम वहाँ पर क्या कर लेंगे? ओनली 100. अब इसको सॉल्व कैसे करना होगा? एग्जाम में मेनली आपको ये अमाउंट भी डिराइव करना हो सकता है, हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट. उसके बाद यहाँ पर आप फोकस करोगे बिफोर है या फिर आफ्टर है. सपोज आपके पास नेट प्रॉफिट इफ़ इन क्वेश्चन इज गिवन दैट इज़ 1100. ओके, देन फर्स्ट फॉर्मूले के थ्रू हम निकालते हैं. हमारे पास अगर 10% उनका कमीशन रेट है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट के अंदर 1100 इंटू 10%, 10 अपॉन 100, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 110. सेकेंड केस 1100 इज अवर नेट प्रॉफिट, देन 10, 100 प्लस रेट, इट मीन्स 110. 110 और 110 can 10 remaining, then here is answer is 100. तो फर्स्ट केस में हमारे पास आंसर आ रहा था 110, सेकंड केस में हमारे पास आंसर आ रहा है 100. ओके, ये अमाउंट कैलकुलेशन के थ्रू हमें करना होगा. अब क्वेश्चन मेरा सेकंड आपसे ये है, पार्टनरशिप फर्म के लिए बेस्ट कौन सा है जहाँ पर कमीशन कम फाइंड आउट हो रहा है? इट मीन्स सेकंड मेथड, आफ्टर वाला. आफ्टर वाले में कितना अमाउंट आ रहा है? 100, जबकि बिफोर वाले कमीशन में क्या आंसर आ रहा है? 110. सपोज ये मेरा क्वेश्चन मैं रिवर्स कर देता हूँ, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मैनेजर और अ पार्टनर, तो फिर आप क्या कहोगे? जो ज़्यादा होगा वो, तो उस केस में क्या हो जाएगा? बिफोर वाला. ओके स्टूडेंट्स, देन द नेक्स्ट इज पास्ट एडजस्टमेंट. मीनिंग sometimes after the final accounts of a firm has been closed, certain matters left by mistake. Adjustments for such a mistake made in the capital accounts at the beginning of next year. Past adjustment का 100% एग्जाम में क्वेश्चन आता है. लास्ट टू लास्ट टाइम बहुत हार्ड था, बट अभी जस्ट करंट एग्जामिनेशन में सिंपल क्वेश्चन था. पास्ट एडजस्टमेंट किया कब जाता है? एक्चुअली में क्या होता है, फर्म अपनी बुक्स क्लोज कर देता है, फिर उसे पता चलता है कि नहीं हमने कुछ मिस्टेक्स कर दी हैं. हमने वो भी मिस्टेक किससे रिलेटेड की है? पार्टनर से रिलेटेड. बुक्स क्लोज होने के बाद पता चलता है कि हमने कुछ मिस्टेक्स कर दी हैं, तो अब बुक्स वापस तो ओपन हो नहीं पाएगी. उस केस में क्या करेंगे? हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर सकते हैं, ओनली पार्टनर टू पार्टनर. वो सारी मिस्टेक्स किससे रिलेटेड होगी? यहाँ पर पार्टनर से रिलेटेड होगी, थर्ड पार्टी से रिलेटेड नहीं होती है. तो उस केस में हम क्या करते हैं? हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं. फर्स्टली अगर एग्जामिनेशन में ये पूछा जाए पास सिंगल एंट्री, तो हम एक एडजस्टमेंट टेबल के थ्रू भी कर सकते हैं. ओके, देन सेकंड इज दे रिक्वायर टू पास द नेसेसरी एंट्रीज. देन हमें एक अकाउंट ओपन करना पड़ सकता है
P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, देन वो कौन से एरर्स होते हैं जो हमें बाद में पता चलते हैं। एडजस्टमेंट में बी रिलेट टू कौन से होंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मे बी ओमिटेड या फिर रॉन्गली ट्रीटेड। सेकंड, सैलरी कमीशन बोनस टू अ पार्टनर हैज़ बीन ओमिटेड। चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, हमारा रेशियो कुछ और था, हम कुछ और ट्रीट करे थे, हम बैक डेट से हमें रेशियो चेंज करना है, तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के थ्रू हमें चेंज करना हो सकता है। तो मैंने कहा था आपके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग यू हैव टू पास अ सिंगल एंट्री, तब हम कौन सा काम में लेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। एन एडजस्टमेंट टेबल इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द नेट इफेक्ट ऑफ एरर्स एंड देन पास अ नेसेसरी एडजस्टमेंट जनरल एंट्री। हम एक टेबल बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल, उसके थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे नेट इफेक्ट क्या हो रहा है, फिर ओनली उसी के थ्रू जो एंट्री बन के आएगी वो ओनली होगी पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर। इट मीन्स पार्टनर ही डेबिट होगा, पार्टनर ही क्रेडिट होगा। ओके, तो टेबल किस फॉर्म में बन के आएगी, पास एडजस्टमेंट टेबल ओनली फॉर रफ आइडिया। रफ आइडिया के थ्रू जो टेबल आपके पास बन के आएगी इस तरीके से आएगी। सपोज एक फर्म थी, उसमें पार्टनर्स थे A एंड B और थर्ड इज़ द फर्म। फर्म पे क्या इफेक्ट हुआ, फर्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सपोज हमने अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया है तो हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने A को दिया, देन डायरेक्ट B को भी क्रेडिट किया, और फर्म अपोजिट डायरेक्शन में जाके क्या हो जाएगी, डेबिट। अगर पार्टनर्स क्रेडिट होंगे तो फर्म डेबिट होगा। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज कर रहे हैं पार्टनर्स से, तो पार्टनर डेबिट हो रहा है, यहाँ पर पार्टनर डेबिट हो रहा है, लेकिन फर्म यहाँ क्या हो जाएगी, क्रेडिट। हम यहाँ एंट्री के थ्रू ही हो रहा है डायरेक्ट, बट हम टेबल के थ्रू कर रहे हैं। नेक्स्ट, सैलरी, हमने यहाँ सैलरी प्रोवाइड किए A को हमने क्रेडिट कर दिया, हमने B को कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया, B की सैलरी थी नहीं क्वेश्चन के अंदर, तो सपोज हमने नहीं प्रोवाइड किए, फर्म यहाँ हो गया डेबिट। ओके, क्योंकि सैलरी फर्म के लिए क्या हो गई, लॉस, और पार्टनर को मिल रहा है तो पार्टनर हो जाएगा क्रेडिट। फिर ये लास्ट मोमेंट यहाँ पर आपको फोकस करना, ये सारा होने के बाद हम यहाँ पर फर्म अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर प्रोवाइड कर सकते हैं। बैलेंसिंग फिगर डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। ओके, यहाँ पर आपका इस रफ आइडिया के थ्रू ये दे रहा है कि फर्म का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो इट मीन्स लॉस हुआ है और पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर हमें यहाँ निकलेगा, ये नेट लॉस निकल के आया और ये P&L रेशियो में हमें राइट ऑफ करना है। तो हमने यहाँ से वापस स्टार्टिंग यहाँ से की थी और क्लोज़ करने का हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो फर्म अकाउंट बैलेंसिंग फिगर से क्लोज़ करेंगे और ये P&L रेशियो में दोनों पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट। पार्टनर्स डेबिट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि फर्म का क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा है, क्रेडिट। अगर फर्म का डेबिट होता तो दोनों पार्टनर्स क्रेडिट हो जाते। तो हमने जो नेट लॉस निकला था वो हमने पार्टनर्स को डेबिट किया है P&L रेशियो में। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या बन जाएगा, फर्म का अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा 0-0। अगर 2020 हो गया 20,000, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर हमने यहाँ ले लिया था, तो फर्म अकाउंट क्लोज। A और B को आपको चेक करना है, हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ टोटल मिलानी है, डेबिट ऑफ द A, क्रेडिट ऑफ द A। ओके, देन डेबिट ऑफ द जितनी भी होगी, क्रेडिट आपकी जितनी भी होगी, वापस B की डेबिट और C की क्रेडिट, और ये तो ऑलरेडी टोटल मैच हो चुका है। ओके, जब टोटल होने के बाद A और B को आप चेक करो कि जिसकी टोटल ज़्यादा है और जितनी ज़्यादा है वही जस्ट उसके नीचे पुटअप कर देंगे। सपोज़ यहाँ डेबिट में A की टोटल ज़्यादा थी, जितनी ज़्यादा थी हमने डिफरेंस यहाँ डेबिट में डाल दिया, और B की टोटल ज़्यादा कहाँ आ रही थी, क्रेडिट में, तो जितनी ज़्यादा थी बस वही, जो डिफरेंस ज़्यादा था बस वही। इट मीन्स हम क्या कहना चाहते हैं, A इतने से डेबिट होना चाहिए था, इतने से क्रेडिट, ज़्यादा से डेबिट होना चाहिए, कितने ज़्यादा से डेबिट होना चाहिए, उतना ज़्यादा यहाँ शो कर दो। ओके, B इतना डेबिट होना चाहिए था, इतना क्रेडिट होना चाहिए था। B थोड़ा और ज़्यादा डेबिट हो रहा था, कितना ज़्यादा डेबिट कितना ज़्यादा क्रेडिट हो रहा था, वो ज़्यादा क्रेडिट में शो कर दो। और यहाँ जो फाइनल एंट्री बन के आएगी वो ऑटोमेटिकली मैच होगी। A जितना अमाउंट लेके आ रहा है इस रफ आइडिया के थ्रू, उतना ही B लेके जा रहा है। तो हमारे पास ऑटोमेटिकली फाइनल एंट्री क्या बनेगी, एडजस्टमेंट एंट्री। टेबल के थ्रू आपको क्लियर समझ में आना चाहिए, A को हमें डेबिट करना है और B को हमें क्रेडिट करना है। A जितना डेबिट होगा उतना ही B क्रेडिट होगा। तो हमारे पास एंट्री क्या बन के आ जाएगी, गेनिंग पार्टनर, जो गेनिंग यहाँ पर हो रहा है वो A हो रहा है। ओके, तो A इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट, और बाद में क्या हो रहा है, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू बीज कैपिटल। ओके, तो इट मीन्स वो क्या रहा है, A से कुछ पैसा लेना है और B को देना है। अगर मैं A से कुछ पैसा लेके B को अगर दे देता हूँ, उस केस में क्या होता है,
ए से अगर कुछ पैसा लेके अगर मैं बी को दे देता हूँ तो उस केस में क्या होगा, मेरे सारे पास्ट एडजस्टमेंट्स क्लियर हो जाएंगे और एक रेक्टिफाई एंट्री के थ्रू मेरे सारी मिस्टेक्स रेक्टिफाई हो जाएगी। ओके, ऐसा ही हम कर सकते हैं P&L एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करके भी, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। बट मेनली एग्जाम में टेबल पूछी जाती है और मैनी टाइम से फिक्स है कि क्वेश्चन इसमें से बनता ही बनता है। ओके, सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे सेम क्वेश्चंस विच इज़ बेस्ड ऑन द कमीशन पेबल टू अ पार्टनर और अ मैनेजर और पास्ट एडजस्टमेंट्स। ओके, थैंक यू।